Hey guys, welcome back to our channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. आई एम सॉरी गाइस, मुझे अभी भी कोल्ड है और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में। मेरे साथ ऐसा हो जाता है, जब भी मौसम चेंज होगा तो थोड़ा बहुत ऐसे होता है। सो अभी आज वीडियो बनाने का इरादा नहीं था। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और रेस्ट लेना चाहिए। देन थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी, बिकॉज मेडिटेशन कर रही हूँ अभी, इनर वर्क कर रही हूँ, इनर हीलिंग कर रही हूँ। सो डाउनलोड्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं। कल भी मैंने एक मैसेज आप लोगों के साथ में शेयर किया था, एंड कुछ मैसेजेस मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करे जो उनसे बहुत अच्छे से रेजोनेट हो गए, क्योंकि उनसे कनेक्टेड ही हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे अभी फिर से मैसेजेस शेयर करने चाहिए। सो रीडिंग कर देती हूँ, छोटे छोटे रीडिंग्स रखूँगी, बेसिकली गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए शेयर करूँगी जिससे भी रेजोनेट हो जाए। सो इनिशियल्स के आधार पर करूँगी, क्योंकि जब भी मेडिटेशन करती हूँ मैसेजेस आते हैं तो इनिशियल्स आते हैं मेरे सामने, और कई बार नाम भी आते हैं। तो नाम तो मैं ऐसे लिख नहीं पाऊँगी, इनिशियल्स रहेंगे वहाँ पर। सो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ और डिटेल होगी तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ओके, बाकी इतना लंबा इंट्रो वगैरह नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए ही मैसेजेस हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ क्यों। शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। लाइट्स वगैरह भी नहीं है, मैं ऐसे ही कैमरा लेकर बैठ गई हूँ कि चलो कोई नहीं, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगी फैमिली के साथ। नो, आई एम नॉट रेडी येट। Okay. The Lovers, Queen of Wands, Six of Pentacles, Hierophant, Nine of Pentacles. I'm sorry. ओके, सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए मैसेजेस ये हैं यहाँ पर, कि अभी हाल फिलहाल में जो भी आप चाहते हो, जैसे कि अगर आप एक अच्छा कनेक्शन चाहते हो या ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हो तो उस कनेक्शन में क्लैरिटी चाहते हो, या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो उनके साथ में, साथ ही साथ आप अपना जो मटेरियल साइड है एंड स्पिरिचुअल साइड है उसको बैलेंस करना चाहते हो, इस तरीके की जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उसके लिए ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतना करना है कि इस दौरान जो लोग भी आपको मिलें आप उनको फॉरगिव करते जाओ। किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं रखनी, किसी से भी कोई गुस्सा नहीं रखना, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है, और सोचना भी नहीं है। तो जितना इंटेंशन अपना अच्छा रखोगे उतनी ही अबंडेंस आप अट्रैक्ट करते जाओगे। लेकिन इसी मोमेंट पर अगर आपने किसी के प्रति कोई भी गलत भावना रखी, या फिर आपने किसी को मैनिपुलेट किया, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कई बार ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि आप दो लोगों में फंसे हुए हो
और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। तो आप क्या करते हो कि जब तक आपको समझ नहीं आता, आप उन दो ऑप्शंस को अपने पास रखते हो किसी भी तरीके से। दोनों से बात हो रही है और दोनों से मान लीजिए कि रिलेशनशिप की या मैरिज की बात हो रही है, डेटिंग की बात हो रही है, और इसमें आप इसको गलत नहीं मानते, क्योंकि अभी जो सोसाइटी है उसमें आपको बोला गया है कि ऐसे ही डेट करते हैं, ऐसे ही तो अच्छे लड़के या लड़कियां मिलते हैं। बट ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज आप स्पिरिचुअल हो, स्पेशलिटी समझते हो, आप सही और गलत समझते हो। तो कोई बच्चा जब गलती करता है तो उसको ऐसा पनिश नहीं किया जाता जैसे कि किसी समझदार बड़े व्यक्ति को किया जाता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं था कि सही गलत क्या है। बट जो बड़ा है और जो समझदार है, नॉलेजेबल है, वो जब गलती करता है तो ऐसा माना जाता है कि इसने लापरवाही की। बच्चे के प्रति लापरवाही नहीं होती, उससे हो ही जाती है गलती, राइट। तो बड़े लोगों को ज़्यादा अच्छे से पनिश किया जाता है, बच्चे को पनिश किया जाता है सो दैट वो गलती वापस ना करे। बड़ों को पनिश किया जाता है दूसरों को भी बताने के लिए कि देखो इसने गलती करी, इसको हम इस तरीके से पनिश कर रहे हैं, आगे से आप लोग सावधान रहना, राइट। तो अब क्योंकि आप जानते हो कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी अगर आप ये करोगे तो उसका फिर कर्मा पड़ता है। ओके, सो इस दौरान आपको बोला गया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ चल रहा है, सो बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है आप उसको सोसाइटी का नाम देके कुछ ऐसा करो, किसी को मैनिपुलेट करो, दो ऑप्शंस रखो, दोनों से बात करो, दोनों के बारे में सोचो और इसको नॉर्मल बोलो, ऐसा करो, और इसकी वजह से फिर ब्लॉकेजेस आपके सामने आए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है कुल मिला के। ओके, ये आपको बोला गया है। जितना सात्विक आप रहोगे और जितना नैतिकता को आप फॉलो करोगे, जितने नियमों का पालन करोगे, जैसे कि अगर आप किसी गुरु के अंडर हैं तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। तो अगर कोई गुरु नहीं है तो गुरु बनाइए और उनसे सीखिए कि जीवन कैसे जीना है। तो जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा लाइफ को हल्के में लोगे और अरे कुछ नहीं ऐवे ही सब चलता है, ये वाला मोड रहेगा, उतना ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे। तो एक तरीके से आपकी तपस्या शुरू हो गई है अभी। तो जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन तपस्या करने के बाद। अब तपस्या क्या है? झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, सबका सम्मान करना है, सबको माफ़ करना है। माफ़ करना बहुत बड़ी तपस्या है, राइट। और अपनी केयर करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ये सारे रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, और आर्कएंजल लेवेंडर जो हैं उनको याद करके आप प्रे कर सकते हो। इनके जो प्रेयर्स हैं वो आपको गूगल पर मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पर टाइप करते हो कि इनको हम कैसे बुलाएं, कैसे इनको प्रे करें, वो आपको प्रेयर्स लिख कर दे देंगे। वो प्रेयर्स आप बोल सकते हो सुबह और शाम को, या जब भी आपको समय मिलता है। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये था आपके लिए मैसेज। आई होप कि इससे आपके सवालों का जवाब मिला हो, आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। King of Wands, the High Priestess, 5 of Cups, Knight of Wands.
ओके, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, पाइल 2। यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा अपने थर्ड आई चक्रा पर, क्राउन चक्रा पर एंड सोलर पर काम करना चाहिए। आपकी बॉडी में 7 चक्रास जो जिनको हम ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं। चक्रास तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो 7 चक्रास हैं मेन, अगर आपको पता है तो वो आपके बॉडी में होते हैं और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बैलेंस्ड रहें, क्लींस्ड रहें। अगर क्लींस्ड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। ओके, क्राउन चक्रा अगर बैलेंस्ड नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे यूनिवर्स से। थर्ड आई चक्रा अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। थ्रोट चक्रा अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आप अपनी बात नहीं कह पाओगे। अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, हील नहीं है, तो आप प्यार नहीं कर पाओगे, प्यार रिसीव नहीं कर पाओगे। ओके, इस तरीके से सोलर, सैक्रल, रूट, ये सारे चक्रास हैं, इनका अपना अपना काम है। रूट है, आपको स्टेबिलिटी देता है। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, आपको हर वक्त लगेगा कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा कभी भी बुरा हो सकता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। ओके, सैक्रल है तो जो भी आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेसी चाहते हो उसमें दिक्कत होती है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अगर कुछ स्लो हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं होता। सोलार में देन डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत होते हैं, पेट से रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए लाइफ में ग्रो करने के लिए। मतलब ये हल्का फुल्का मैंने आपको बताया, आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं वो आर्टिकल आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो ऐसा होता है। सो कहीं ना कहीं ये चक्रास आपके बैलेंस नहीं है, जो मैंने आपको बताया। हो सकता है सारे ही बैलेंस्ड नहीं है, बट ये 3 तो मुझे खास करके यहाँ दिख गए। क्यों? क्योंकि एक तरीके के वहम में आप जी रहे हो। आप पहले बहुत पावरफुल थे, बट अभी उतना पावर आपको महसूस नहीं हो रहा, और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति को आपने खोया है, कोई तो व्यक्ति आपके जीवन में था, तो जब से आपने उस व्यक्ति को खोया है, आपके जीवन में निगेटिविटी भर गई है और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। तो जब वो व्यक्ति आपके साथ था, आपने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। अब वो व्यक्ति आपके पास नहीं है और आ भी नहीं पाएगा, तो अब आपको बुरा लग रहा है और आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके जैसे कि आपके अंदर का करेज एंड आपकी इंट्यूशन, आपके पावर्स सब धीरे धीरे करके कम होते चले जा रहे हैं, और एक दिन ये पूरी तरीके से चले जाएंगे। लाइफ जिस स्पीड में आपकी भाग रही थी, उस स्पीड से भागना बंद हो जाएगी, चीज़ें बहुत स्लो हो जाएंगी एंड सब कुछ बुरा ही बुरा होगा, ऐसे आपको महसूस हो रहा है। बट यहाँ पर जो मैं मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ ना एंजल से, वो ये है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के होने से आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, या किसी व्यक्ति के जाने से आपके जीवन में बुरा नहीं हो रहा है। ये होना था इसलिए हो रहा है। तो आपकी खुशी और आपके गम आप किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। ये टाइम है और ये आपकी एनर्जीज हैं। अगर आप टाइम से खेलना चाहते हो, देन आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ओके, जब एनर्जीज आपकी ठीक रहेंगी ना, तब आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ भी जीतना। और एनर्जीज ऊपर नीचे होती हैं क्योंकि इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। कोई जाएगा, कोई हमें धोखा देगा, या कहीं से हमें रिजेक्शन मिलेगा, तो हमारे चक्रास पर असर बैठता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट देन हमें क्या करना रहता है? मेडिटेशन, योगा, साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड इसी तरीके की और भी कई सारी चीज़ें। तो ये हमें अपने रूटीन में डालना होता है, सो दैट जो भी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उनको फेस करने के बाद जब हम तकलीफ़ में आते हैं, हमारे चक्रास पर असर बैठता है, तो हम उसको ठीक कर लें। लेकिन अगर ये चीज़ें आप अपने लाइफ में, अपने रूटीन में नहीं डालोगे, तो वो चक्र आपका अनहील्ड ही रहेगा
और कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, देन लगातार आप गिरते ही चले जाओगे, आपका सक्सेस नीचे आता चले जाएगा और बहुत सी चीज़ें। ओके जैसे अभी मैंने अपने पेरेंट्स को खोया 2 साल के अंदर अंदर। एंड उससे पहले भी मैंने आप जो यहाँ पर बहुत टाइम से मुझे मेरे साथ हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, जानते हैं मैंने शेयर किया था कि मेरे बड़े भाई का जो बेटा था उसकी सबसे पहले डेथ हुई थी। तो लगातार 3 लोग मेरे सामने गए हैं, उस भाई के बच्चे की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उसको लगभग जैसे मैंने ही पाला था ऐसा था, तो मैं उसको छोड़ती नहीं थी क्योंकि घर का पहला बेबी था और मेरी भी एज बहुत नहीं थी, बट देन मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो मैं अब मेरे घर का कोई बच्चा है तो मैं सोचो कितना टाइम उसके साथ स्पेंड करूँगी। तो छोटी थी उसके बाद भी उसका सारा काम करती थी उसको कपड़े पहनाना, उसको नहलाना धुलाना तो मम्मा करती थी, तो मैं उनके साथ लगी रहती थी कि मेरे को भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। सो ही इज़ लाइक माई सन। सो जब वो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें हुई तो उसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई थी, डिप्रेशन में गई थी। देन फिर अभी ये हो गया। सो अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना तो मेरे साथ भी इश्यूज हो सकते हैं कि मेरे चक्रास जो हैं वो बैलेंस में ना रहे, ऐसा है। बट क्या रहता है कि मेडिटेशन वगैरह करते रहो तो बैलेंस में आता है। तो यही मैं आपको उस दिन बोल रही थी कि हीलिंग कर रही हूँ और मुझे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जब आप अपने दोनों ही माता पिता को दोनों को ऐसे खो देते हो अचानक से, राइट। सो ऐसा है। सो कंटिन्यू करोगे सारी साधना तो ये बैलेंस में आ जाते हैं, फिर अच्छे से आप परफॉर्म करते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो किसी वजह से तो फिर उसका असर बैठता है और भी चीज़ों पर। तो आपने देखा होगा मेरे काम पर भी असर बैठा है और मेरी हेल्थ पर भी असर बैठा है, बहुत बहुत सारी चीज़ों पर असर बैठा है। तो ऐसा होता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, किसी के भी साथ हो सकता है। बट देन हमें साधना कंटिन्यू करनी है। ओके सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप एक भ्रम में हो कि किसी के जाने की वजह से वो चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं है। वो सफलता आपके किसी व्यक्ति से जुड़ी नहीं थी, वो सफलता आपसे ही जुड़ी थी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मम्मा पापा गए तो मेरे साथ इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, काम में भी हेल्थ में भी, नहीं, मम्मा पापा के जाने से इश्यूज नहीं हो रहे, लेकिन वो जो दर्द है उसको अगर मैं हैंडल नहीं कर पाई तो उसकी वजह से इश्यूज होंगे। सो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास ही है। बट अभी आपको क्या लग रहा है कि जो व्यक्ति गया है ना वही सोल्यूशन लेके गया, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। सो आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अपनी प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो किसी और को मत समझो। आपकी प्रॉब्लम का कारण आपके अपने बॉडी चक्र, आपके चक्रास हैं, 7 चक्रास हैं, एंड उनको अगर आप हील करोगे, बैलेंस करोगे ना, तो सब वापस से वैसे ही हो जाएगा जैसे कि हुआ करता था। सो कॉन्फिडेंस वही होगा, सक्सेस वही होगा, क्लैरिटी वही होगी, प्यार वही होगा, सब कुछ वही होगा जैसे कि था। ओके ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Six of Swords, 5 of Pentacles, 7 of Wands, Star. Okay. Stay the course. Alright guys, very important message for you. आप कोई तो डिसीजन लेने जा रहे हो और ये डिसीजन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट हो, आपके
फ्रेंड्स के अगेंस्ट हो, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे और इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओके, स्पेशली अगर ये आपके करियर को लेकर है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन है और आप जो फैसला ले रहे हो वो सही है, तो इस पाथ पर आगे बढ़ते वक्त आप ये ज़रूर जानने की कोशिश करें कि अगर इस पाथ पर आप अकेले रह जाते हो तो क्या आप फाइट कर पाओगे। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो एक बारी बैठकर इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अभी जाना चाहते हो या किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो या किसी के साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते हो। ओके, अब यहाँ पर सभी लोग आपके विरोध में हैं। वो कह रहे हैं कोई और यूनिवर्सिटी, कोई और कॉलेज या कोई और बिजनेस आप करो, ये मत करो, या इस कंपनी में मत जाओ, या इस यूनिवर्सिटी में मत जाओ, इस सिटी में, कंट्री में मत जाओ। बट एक कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसका हाथ पकड़कर या उसके सहारे से या उसकी दी गई मोटिवेशन के आधार पर सबकी ना सुनकर आप अपने दिल की सुन रहे हो और आपने बैग्स वगैरह पैक करे हैं और आप निकलने ही वाले हो कल या परसों। सो एक बार ये सोचो कि अगर ये व्यक्ति जो आपको मोटिवेट कर रहा है या जिसने आपको ये बोला कि वो आपके साथ जाएगा या जाएगी, क्या ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर ये व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए उसके बाद भी आप फाइट कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि उसके दम पर आप आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज क्या है ना, यहाँ पर एंजल्स का कहना ये है कि बिल्कुल आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कोई गलत काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। बट बाकी के जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है आगे चलकर कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, जैसे कि जिसको आप ताकत बनाकर आगे बढ़ रहे हो सकता है वो भी आपके साथ ना रहे। बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी पर हमें अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होता है। जैसे कि मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि कोई भी मैं ऑब्जेक्ट आपके सामने रखूँ, कुछ 4 से 5 ऑब्जेक्ट्स रखूँ, तो उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप रीडिंग देखा करो, किसी भी इनिशियल डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं। बट आप लोगों को पसंद नहीं आता मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर मैं कोई वीडियो सिर्फ कार्ड्स पर या ऑब्जेक्ट्स पर करूँगी तो लोग देखना ही नहीं चाहते। तो सोचो कि कितना सेल्फ डाउट है कि हमारी इंट्यूशन काम नहीं कर रही। तो ये एक तरीके की वीकनेस है, और इस वीकनेस के साथ अगर आप सोचते हो कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर लोगे, लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत कठिन है। ओके, तो अगर मैं कहूँ इम्पॉसिबल तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आई एम सॉरी गाइज, कुछ साउंड था बाहर तो मैंने बंद किया। ओके, तो मैं कह रही थी कि अगर आपको लगता है कि बिना इंट्यूशन का यूज़ किए हुए आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर लोगे तो ये लगभग इम्पॉसिबल जैसा है। बिकॉज हर मोड़ पर आप किसी रीडर के पास नहीं जाओगे और ना ही तुरंत आपको साइंस मिल जाएंगे अगर आप यूनिवर्स से कुछ भी गाइडेंस मांगते हो। सो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन काम आने वाली है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इंट्यूशन पर काम करने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पर हमारे साथ लोग नहीं रहते, तो हमें अपनी सुनकर आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो अकेला होना एक पॉइंट पर ये आम चीज़ है, मतलब बहुत अलग या अजीब नहीं है। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि मैंने सारे फ्रेंड्स खो दिए, मेरी फैमिली भी साथ नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, अकेला पड़ गया और मुझे मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं या मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये ओके है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में ये चीज़ होती है, ये कुछ अनोखा नहीं है कि उसने बताया तो ये कुछ अलग है। ये सबके साथ होता है एक पॉइंट पर। अगर आपकी अवेकनिंग होने वाली होगी, आप फॉर श्योर अकेले पड़ोगे एक टाइम पर। सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स में, आई फील कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, कुछ बहुत अनोखा, कुछ बहुत यूनिक,
जिससे कि आपका नाम बहुत बड़ा होगा, प्लस लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड होंगे। तो इस जर्नी में शुरुआत में तो कोई आपके साथ है, लेकिन आगे फिर आप ही मेहनत कर रहे हो, ऐसे कोई है नहीं आपके साथ, क्योंकि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो क्रेडिट किसी और को मिले, ऐसा है यहाँ पर। तो ओवरऑल गाइडेंस ये है, मैसेज ये है कि एंजल्स तो ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। बट क्या अभी आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ आ गया है, उतना करेज है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखे आगे आपके साथ, एंजल्स की बात नहीं कर रही, वो तो साथ रहेंगे, व्यक्ति अगर कोई साथ नहीं दिखे तो कहीं आप डगमगा तो नहीं जाओगे? उतना स्ट्रेंथ है, उतनी इंटेंसिटी है? अगर है तो फिर आगे बढ़ जाओ, रास्ता क्लियर है अबंडेंस का, सक्सेस का, हीलिंग का। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको थोड़ी सी हिम्मत और चाहिए तो थोड़ा और वेट करो, एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो जाओ, इंट्यूशन पर और अच्छे से काम करो और फिर आगे निकलो इस जर्नी पर। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय ग्रुप नंबर 4, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। Seven of Cups. Okay. आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। कोई प्रपोजल आपको मिल रहा है, ये लव प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल है या बिजनेस प्रपोजल है, कुछ तो है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। ना जाने वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा मजबूत है, यानी कि ना जाने की इच्छा ज़्यादा है और जाने की कम है। बट यहाँ पर एंजल्स का कहना है कि आपको इस तरफ जाना है और ये ऑप्शन आपने लेना है, या ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है इसे रिसीव करना है। एक्चुअली आप उसको ब्लेसिंग के जैसे नहीं देख रहे, वो जो प्रपोजल है ना वो आपके लिए ब्लेसिंग है, बट आप उसको ब्लेसिंग के जैसे नहीं देख रहे, आप उसको आपकी पास्ट की कोई घटना से जोड़ रहे हो कि पास्ट में भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, किसी ने मेरे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मैंने दोस्ती करी थी, फिर उसने मुझे हर्ट किया था। या किसी के साथ में रिलेशनशिप में गई थी, सामने वाले ने मुझे धोखा दिया, अब मैं वो गलती नहीं करूँगी या करूँगा। या बिजनेस पार्टनरशिप ही कह लो, ऐसा कुछ हुआ था कि बिजनेस मतलब जो पार्टनरशिप का ऑफर था सामने से ही आया था, इसी तरीके से आया था, उस व्यक्ति का नाम भी इसी इनिशियल से शुरू होता था, उसका जो जगह थी वो भी वही है, और वही सारी सिचुएशन बन रही है। तो अब ये जो चीज़ हो रही है ना, इसमें मैं इसको मौका ही नहीं दूंगी या नहीं दूंगा जिससे कि मेरा फ़ायदा उठाया जाए। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेम सिचुएशन है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। ओके, ये समझना ज़रूरी है। हमारे साथ जब कोई घटना घटती है तो यूनिवर्स हमें संभलने के लिए कहती है, भागने के लिए या ज़िद्दी बनने के लिए नहीं कहती। संभलने से मेरा मतलब है कि अगर पास्ट में आपसे किसी ने दोस्ती करी, आपको प्रपोजल दिया, लव प्रपोजल वगैरह आपको मिला, और आपने तुरंत उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ आप आगे बढ़े और आपने पूरी तरीके से खुद को डेडिकेट कर दिया, तो डेडिकेशन वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा मुश्किल हो गया, मतलब वो गलती पे आ गया। बाकी सारी चीज़ें नहीं, ऐसे तो क्या आप किसी से बात ही नहीं करोगे। अब आपको क्या करना है, मैं वो भी गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि वहाँ से भी आपको कुछ सीखना था, दैट्स वाई वो हुआ, सो वो गलती नहीं थी। बट अभी वो दर्द आपको वापस ना मिले तो अब आपको क्या करना है कि अब कोई दोस्ती करने आता है, कोई मैरिज का प्रपोजल रखता है या बिजनेस का प्रपोजल रखता है, आपने बात करनी है, आपने कनेक्शन बनाना है, बट डेडिकेशन पार्ट
उस पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको कि उस तरीके से पूरा खुद को डेडिकेट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा अनटिल मैं श्योर हूँ कि इस व्यक्ति के साथ कोई खतरा नहीं है। तो जो गलतियाँ वहाँ हो गई थी, जो कि मैं फिर से कहूँगी कि गलतियाँ मत बोलो, ठीक है, जो चीज़ वहाँ हो गई, जो इंसिडेंट हो गया, वो यहाँ पर रिपीट ना हो, तो इसके लिए मुझे ये सावधानी बरतनी है। बट ऐसा नहीं है कि उस राह पर जाना ही नहीं है। घर पर भी आप अगर मान लीजिए छत पर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों से, या सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो क्या गिरते नहीं है? कभी गिरते हैं, बट फिर उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो जब वापस से आप चढ़ते हो तो आप सावधानी के साथ चढ़ते हो। ये तो नहीं करते कि सीढ़ी ही आपने तोड़ देनी है, ये न्यू बनवा लेनी है, ये तो नहीं होता ना। तो लाइफ के साथ भी वैसा ही है। तो सीढ़ी चढ़ो, रास्ता चुनो, लेकिन इस बार ही आपको पता है कि यहाँ पर पत्थर हो सकता था या यहाँ पर मेरा पैर मुड़ सकता था, तो मुझे अभी ठीक से संभल के आगे बढ़ना है, वो वाली चीज़ नहीं करनी जो पास्ट में करी। तो अगर कोई प्रपोजल आपको मिल रहा है, चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, चाहे वो कमिटमेंट रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप, चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, चाहे कोई और कोलैबोरेशन टाइप कुछ हो, तो आप मौका दीजिए। आपके लिए मैसेज ये है कि इस बार ही आपको लग रहा है कि चीज़ें फिर से बिगड़ेंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। और यहाँ पर साथ में आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड आ गया, जो कि प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। सो फुल प्रोटेक्शन है आप पर। आपको बोला गया है कि बी पेशेंट एंड हैव फेथ that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. Okay? This is a blessing in disguise. So लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। और इस सिचुएशन को अपने पास्ट से कंपेयर मत कीजिए। ओके? ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग छोटी सी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 5, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Queen of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Swords, Judgment. You're ready for more. Okay. किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपको वो जगह देंगे अपनी लाइफ में जो कि आप उनसे चाहते थे, बट वो जगह आपको नहीं मिल रही है अभी। या फिर किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपको आपके हार्ड वर्क के लिए प्रमोशन देंगे, बट अभी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। या किसी ने आपको कहा कि आप उनका कोई तो काम कर दीजिए, और आपने पूरी मेहनत से वो काम किया, एंड बदले में जो आपको मिलना था वो आपको नहीं मिला। कुल मिला के रेसिप्रोकेशन नहीं है, और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया, जिसको आपने बहुत अपना माना। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ कि जैसे ना आपको बहुत फंसा हुआ महसूस हो रहा है, और आपको लग रहा है चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, देरी से हो रही हैं, मैं फंस गई हूँ, आई डोंट नो मैं क्या करूँ। समटाइम्स बहुत फ्रस्ट्रेट होकर आप बहुत रूडली बात भी कर लेते हैं उस व्यक्ति से, कुछ और लोगों से भी। जब आप उनसे बहुत रूडली बात करते हैं तो वो भी ये बोलते हैं कि मैं भी फंसा हुआ हूँ या मैं भी फंसी हुई हूँ। सो पूरा सिचुएशन बहुत टॉक्सिक एंड निगेटिव हो गया है। आपको लगता है कि आप फंस गए हो, उस व्यक्ति को लगता है कि वो फंस गया है। जब आप उस व्यक्ति की रीडिंग लेते होगे या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते होगे तो आपको बताया जाता होगा कि वो भी बहुत तकलीफ में है, परेशान है। और जब आप अपने बारे में सोचते हो तो आपको लगता है मेरी क्या गलती थी इस सब में। सो कहीं ना कहीं बहुत कार्मिक सा एक कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक सीन है।
जो जिसमें आप फंसे हो, एक पिक्चर है जिसमें आप फंसे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप लगातार भगवान से प्रे कर रहे हो कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि इस अटकन से बाहर निकलना है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप उसको पॉज पर छोड़कर कुछ और करना शुरू करिए। ओके, उस चीज़ को पॉज कर दो और कुछ नया करने का सोचो। उस पर एनर्जी और ज़्यादा मत लगाओ। जो आप क्रिएटिव कर सकते हो, जो नया कर सकते हो, उस पर फोकस करना शुरू करो, क्योंकि वहाँ पर जो एपिसोड्स होने थे वो हो गए, अभी वो एपिसोड्स ना पॉज रहेंगे। ओके, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जब हम वेब सीरीज़ या कोई सीरीज़ देखते हैं तो कुछ एपिसोड्स होते हैं उसके, मान लीजिए 11-12 ऐसे हैं या 6-7 ऐसे हैं। अब हमने वो सीरीज़ देखनी शुरू करी एंड वो शुरुआती टाइम है, तो हमने 4 तक देखा एंड आगे का एपिसोड बना ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? वेट नहीं करेंगे, राइट? हम उस सीरीज़ को वहीं छोड़कर, अगर हमें कुछ देखने का मन कर रहा है तो दूसरा सीरीज़ हम पकड़ लेंगे, ना कि हम वेट करेंगे कि अब इसका 5th एंड 6th आएगा या 7th आएगा हम तब देखेंगे, तब तक हम ऐसे ही मोबाइल को रखते हैं या लैपटॉप को रखते हैं। नहीं, हम कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। वैसा ही आपको बोला गया है कि जो एपिसोड्स थे इस कहानी में वो अभी रुक गए हैं, मतलब एक पॉइंट पर वो पॉज्ड हैं। अभी आगे लिखना है यूनिवर्स को कि आगे क्या होना चाहिए। उस समय तक, टिल दैट टाइम, आप कुछ और करना शुरू करो, उसको पकड़कर मत बैठो। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं फॉलो अप नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो नुकसान हो जाएगा या मेरा ध्यान हट जाएगा, सो ऐसा नहीं है। ध्यान रखो, नुकसान कैसे होगा? आप अपना अलार्म लगा लो कि इस दिन मुझे इस बारे में बात करनी है, आप अपनी डायरी में लिख लो कि इस व्यक्ति से इस दिन मुझे फिर से कम्युनिकेट करना है। सो उसके आधार पर चीज़ें करो, लेकिन 24 घंटे अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो हो रही है और कुछ बहुत खूबसूरत है जो आपको करना है उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। तो इसको छोड़ दो और कुछ नया करने में अपनी एनर्जी लगाओ, सो दैट आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। ये वाली स्टक एनर्जी, इससे बाहर निकलो। आर्कएंजल यूरियल जो हैं, आप उनको याद कर सकते हो, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, आप उनसे थोड़ा बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा वो एपिसोड्स बने ही नहीं हैं आगे के। तो अब लगातार अगर आप इस पर सोचते रहोगे ना तो आपकी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन होती रहेगी और जहाँ पर आपको एनर्जी लगानी है वहाँ पर आप लगाने लायक रहोगे नहीं। सो क्या लगेगा कुछ समय के बाद आपको कि जैसे यहाँ पे बैठे हो और तब तक पता चला वो वाला जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली थी वो भी आपके हाथ से चली गई, तो आप इधर से भी खाली और उधर से भी खाली। सो डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू। हाय ग्रुप नंबर 6, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Temperance, Nine of Cups, ज़बरदस्ती खुद को कन्विंस नहीं करना है कुछ करने के लिए, ये सोचकर कि ये करने के बाद आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई शादी, कोई बिजनेस, कोई जॉब या आपकी स्टडीज़, डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जैसे वो दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं, इस डर में कि वो उदास ना हो जाए, वो परेशान ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर एंजल्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आप कुछ ऐसा करोगे जो कि आप करना चाहते हो, तो बी द रियल यू। ओके, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उस पर अगर आप काम करोगे तो इससे किसी को हार्म नहीं होगा, प्लस आप उन्नति करोगे और एक दिन वो आप पर प्राउड फील करेंगे।
आपका जो ट्रू नेचर है वो स्पिरिचुअल है। सो आपको स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा फोकस करना है। बट आई थिंक आप जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं आपके फैमिली के, फ्रेंड्स के या सोसाइटी के, उनको फुलफ़िल करना चाहते हो और उनकी वजह से खुद को चेंज कर रहे हो कि ओके ये सही है और वो गलत जो मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ। जो साइकिक्स हैं या जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है या जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, रिल्म से कनेक्ट कर पाते हैं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड से मतलब उस प्रोफेशन में है, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी काबिल नहीं है या उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं बनता? नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है और हर एक सिचुएशन के हिसाब से उस फील्ड का व्यक्ति हेल्प करता है। अगर आपको कोई बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल जाते हो जो आपके शरीर से जुड़ी हुई बीमारी है। अगर आपको इस तरीके की तकलीफ़ें होती हैं जो कि साइंस से थोड़ा हटकर है, तो वहाँ पर देन डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर सकते। आपको देन मिलना होगा किसी साइकिक से, किसी इंट्यूटिव रीडर से, राइट? किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको किसी और वर्ल्ड से कनेक्ट करवा पाए, जो हम बात करते हैं यहाँ पर 3D एंड 5D एंड ऑल। ओके, सो ये समझने की ज़रूरत है आपको। सो अपने प्रोफेशन को या अपने शौक को आप नीचा मत समझो क्योंकि 4 लोगों ने बोल दिया, ठीक है? तो कुछ तो आप यहाँ पर कर रहे हो ऐसा जिसके प्रति आपको क्लैरिटी नहीं है और आप कई बार डरते हो वो करने से। बट देन जब आप अपनी फैमिली को देखते हो, जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हो या 4 और लोगों की सुनते हो, देन यू फील कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। सो दिस इज़ नॉट योर कर्तव्य, ये मजबूरी है। सो वो मत करो। आप जो सच में हो वो बनो और वही चीज़ करो। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स पसंद है तो वो करो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना है तो वो करो। आपको वहीं पर सक्सेस मिलेगा, उतना ही सक्सेस मिलेगा जितना कि आपके जो घर वाले हैं या आपके पास पड़ोस के लोग हैं वो कुछ बता रहे हैं और उसमें मिलेगा। मान लो वो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, सीए बनो, उसमें जितना आपको पैसा मिलेगा आपको इधर से भी उतना ही अबंडेंस मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप संतुष्ट रहोगे, उसमें असंतुष्ट रहोगे। दूसरा कि यहाँ पर बहुत से लोगों का आप भला कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके के लोगों की नीड है, वो कहाँ जाएं बेचारे? ओके, सो आप उनको बोलो कि मैं इसको बड़े लेवल पर बना लूँगी, कर लूँगी या कर लूँगा, आपकी इच्छा हो जाएगी पूरी। बाकी आपको फ्री में करना हो तो फ्री में कर सकते हो, लेकिन आप उनको दिखा देना कि ये भी उतना ही वैल्यूएबल है। सो खुद को चेंज मत करो उनके लिए। सभी सेफ हैं इस दुनिया में, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन और जो लोग भी आए हैं उन सभी का अपना एक व्यक्तित्व है और वो उनके अपने पर्पस के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं। सो ये अगर हम बॉडी फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में बात करें तो हम कनेक्टेड हैं। अगर हम सोल्स की बात करें तो सबका अपना अपना अलग अलग पर्पस है। जब ये सोल बॉडी से निकलती है कोई रिश्ता नहीं रह जाता। सो उनको पालने वाला यूनिवर्स है, आप नहीं हो। हाँ, आपको एक ज़रिया वो बना सकते हैं, वो अलग बात है। सो अगर आप कल को नहीं भी हो तो कोई और ज़रिया बनाया जाएगा अगर उनको प्रोटेक्शन देनी है यूनिवर्स को इस तरीके से किसी व्यक्ति के ज़रिए। सो आपके आसपास के हर एक व्यक्ति को यूनिवर्स पाल रही है, आप नहीं पाल रहे। सो इस गलत फहमी से बाहर निकलो। आपको लग रहा है आप सेफ रख रहे हो, नहीं, यूनिवर्स सेफ रख रही है। जब तक यूनिवर्स रखना चाहेगी सेफ रखेगी। ओके, सो मैं ये नहीं कह रही कि आप जिम्मेदारी छोड़ दो, आप जिम्मेदारी पूरी करो, बट उनकी मर्जी भी पूरी करो। बट जहाँ पर आप अपने आप को खो दे रहे हो ना, वहाँ पर आपको स्टॉप लगाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी का खाना खाओ, खा लो। वो कह रहे हैं हमारी मर्जी के कपड़े पहनो, पहन लो। लेकिन जहाँ पर काम करने की बात आ रही है, क्योंकि वहाँ पर दिमाग आपको लगाना है, दिल आपको लगाना है, और दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दिमाग लगा है, दिल नहीं लगा है, तो कैसे आप ग्रो करोगे? तो वहाँ पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या आप पूरा अपना व्यक्तित्व ही चेंज करना चाहते हो और इसके ज़रिए आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाओगे? तो फिर वापस से इस दुनिया में आओगे और ऐसे ही घूमते रहोगे, राइट? सो ये है। सो आई डोंट नो किसके साथ ही रेजोनेट होगा, जिसके साथ भी होता है आप थोड़ा अपना ख्याल रखो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।